नमस्कार बच्चों, मैं आपके आज कक्षा 8 विषय गणित चैप्टर फर्स्ट है पल में संख्या है। ये प्रश्नावली में लेके आई हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित को हल कीजिए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले जैसे कि मल्टीप्लाई डिवाइजेशन जो भी चीज रहती है तो सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। इस प्रकार से अपन हल करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, -2/3 इंटू 3/5 को एक साथ लेंगे, प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 को एक साथ। इस प्रकार मेरा ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करते स्टार्ट कर रही हूँ। अब अगर इनमें जो संख्या अगर कटती है तो मैं इसमें काटना चाहूंगी। जैसे कि -2/3 इंटू 3/5 ये जो मेरा है, इसमें ये 3 से 3 मेरा कट रहा है, तो क्या बचा -2/5। फिर मेरा बचा प्लस 5/2। अब इसमें माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और ये संख्या 3 और यहाँ है 6, तो अगर बटे ऊपर नीचे संख्या होती है तो वो अगर कट सकते हैं तो अपन उसको काटते हैं। तो 3 × 3, 3 दूनी 6, तो मेरा ऊपर 1 और यहाँ 1 ही बचा, और 5 दूनी 10। अब हम देखते हैं कि इस निशान को अपन यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये 3 चीज मेरे पास में है। अगर माइनस प्लस माइनस इस प्रकार जो संख्या बटे में होती है तो अपन उसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो तीनों में 2/5, 5/2, 1/10 में नीचे की संख्याओं का मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी। तो एलसीएम लेती हूँ 5, 2 और 10। छोटी संख्या, फिर यानी कि पहले 2 में दिया, 2 × 2, 5 में नहीं जरा छोड़ दिया, और 2 × 5 = 10, फिर 5 × 5 बच गए, यानी 2 × 5 बराबर मेरा 10। एलसीएम आया 10। 7th में 6 में अपन ने एलसीएम बटे में जो संख्या रहती है प्लस माइनस उसको करना सीखा, लेकिन फिर मैं और बता रही हूँ आपको कि नीचे की संख्या में भाग देंगे और ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ 5 नीचे की संख्या है, 5 में 10 का जो भाग देता है तो 5 दूनी 10। ऊपर की संख्या मेरी कितनी है, 2, तो 2 दूनी 4, ये माइनस के। आप यहाँ सोल्व करके बता देती हूँ एक बार आपको कि 10 को बीच में लिया और 5 का डिवाइजेशन किया, 5 दूनी 10। ऊपर की संख्या मेरी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, माइनस का निशान था इसलिए मैंने माइनस लगाया। फिर मेरा प्लस 2 का भाग मैंने 10 में दिया तो 2 × 5 = 10, और ऊपर की संख्या कितनी है 5, यानी फिर मैं आपको देख के बता देती हूँ। तो 5 को मैं ऊपर की संख्या 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 25 आता है, तो ये 25। फिर नीचे की संख्या 10 है तो मैं इस यहाँ पे 10 का 10 में भाग देती हूँ, मेरा 1 आया, 1 से ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया। अब इस संख्या को मुझे आगे सोल्व करना है, तो -4 और माइनस का 1 है और प्लस के 25 है, तो पहले मैं माइनस की संख्या एक साथ ले लेती हूँ और प्लस के 25 एक साथ ले लेती हूँ अपॉन 10। -4 और माइनस का 1 में जोड़ती हूँ तो कितना होता है -5, यानी कि अपन -4 और प्लस माइनस का 1 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएंगे। प्लस में मेरे कितने हैं 25 डिवाइड 10। अब माइनस का 5 है प्लस का 25 है, तो मेरे 25 प्लस के ज्यादा है तो इसलिए प्लस की संख्या ज्यादा तो निशान पर प्लस का ही रहेगा, और 25 में से मैं 5 लेस करती हूँ तो मेरा कितना आता है 20 अपॉन 10, 10 दूना 20, 2 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7
माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसको मुझे हल करना है। सबसे पहले 2/5 ब्रैकेट हटा माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको वैसे ही। अगर इसमें जो संख्या अगर कट रही है तो हमें काटना है, ठीक है ना। तो 2/5 और 3/7 में कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा और नीचे की संख्या नीचे से गुणा। तो 2 तिया 6 माइनस का निशान और मेरा 5 7 35। इसमें अगर संख्या कट रही है 3 1 3 3 दूनी 6, तो 1 का 1 से ऊपर गुणा किया 1 2 दूनी 4। इसमें मेरे अगर संख्या कटती है तो इसको भी काट देते हैं, 2 1 2 2 7 14। तो ऊपर की संख्या 1 से गुणा किया 1 और नीचे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 7 5 35। इस प्रकार से मेरी ये संख्या आई। अब इसका मुझे एलसीएम लेना है। 6/35 माइनस 1/4 प्लस 1/35। इसका मैं एलसीएम लेती हूँ तो देखो 35 4 और 35। अगर मैं इसको करती हूँ 2 से ले लेती हूँ, 2 दूनी 4 सबसे पहले, फिर वापस 2 से लेती हूँ 35, फिर मैं 5 से लेती हूँ 5 7 35, फिर वापस 7 से ले लेती हूँ। ऐसे करके मेरा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4 4 5 20 20 से 7 140। ये हमारा आंसर है। वही रूल आपके अनुसार जो अपना नियम चलता है, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दूंगी, 35 का भाग में 140 में दूंगी। तो ये कितनी बार जाता है वो मुझे देखना है। अब 140 को बीच में 35, अगर मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर भाग पहाड़े आता है तो पहाड़े करके देख लो। अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं अपन तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 5 20 4 9 8 4 3 12 2 14, यानी 4 बार मेरा 140 जाता है। अब 4 जो मेरे हैं ऊपर की संख्या 6, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 चौके 24, यानी 35 का 140 में भाग दिया तो 4 आए। 4 जो आया उसके ऊपर के 6 से मैंने गुणा किया तो 6 चौके 24, फिर माइनस का निशान। फिर मेरा ये 1/4 को मुझे हल करना है, तो मेरे 140 वही बीच में तो 4 का भाग दूंगी, वही 4 3 12 बचे 2 0 4 5 20, यानी इस प्रकार मेरा 35 आएगा। आगे पूरा लंबा सोल्व होना है। 35 को मैं ऊपर की संख्या 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 35 से कम 35, फिर वही 35 को मैं जैसे इसमें भाग दिया तो 4 बार गया तो यहाँ भी दूंगी तो 4 बार जाएगा, फिर 4 को 1 से गुणा करूंगी तो 4 का 4। अब मेरे ये जो संख्या आई है इसमें ये माइनस की है, ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो मैं क्या करूंगी कि माइनस माइनस की संख्या को पहले सोल्व करूंगी। -24 और -35 में जोड़ती हूँ तो मेरा होगा 59 माइनस की। इस चीज को मैं आगे सोल्व कर देती हूँ आपके। -24 -35 प्लस 4 अपॉन 140, यानी कि माइनस के 59 जो मेरे दोनों जोड़े हैं और प्लस के 4 अपॉन 140। संख्या माइनस की ज्यादा है तो माइनस की ज्यादा उनसे 59 में से 4 इसके तो 55 इसके माइनस के अपॉन 140। अगर संख्या कटती है तो मुझे काटना पड़ेगा। अब ये किससे कट सकती है? इकाई की संख्या 5 है, इकाई की संख्या 0 है, रूल के अनुसार 5 से कट सकती है। 5 से कम 5, 5 कम 5, नीचे 5 दूनी, अभी हम माइनस का निशान है तो माइनस का आपको उनको लगाना होगा। 5 दूनी 10, बच गए 2, यानी कि 140 को मुझे 5 से काटना है तो 5 दूनी 10, क्योंकि मैंने 14 लिए थे, 14 में से मैंने 10 लिया तो लेस बचा मेरा
4, आगे की संख्या है 0, तो मेरा हो गया 40, तो 5/40। इस प्रकार मेरा -11/28 आंसर है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व, ये रखा।